Hello everyone. Today we are going to share important physics questions. So let's get started. So the first chapter से हम start करते हैं. तो first chapter क्या है आपका rotational dynamics. तो उसमें क्या है सबसे पहले banking of road आ जाओ. पेज नंबर 6 में 1.7 और 1.8 और 1.6 ये important है. नेक्स्ट इज conical pendulum का 1.9 का AB. नेक्स्ट है आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन 1.10. नेक्स्ट इज आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का 1.12 और 1.13. नेक्स्ट इज आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1.14. नेक्स्ट इज आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम 1.15 और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम 1.16. नेक्स्ट इज आपका आ गया एंगुलर मोमेंट का तो कुछ दिया नहीं है. एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ये पूरा आ सकता है तो इसका डायग्राम भी करना है. दैट इज़ योर 1.17. टिक करते जाना साथ में. पहला चैप्टर हो गया क्लास तुम्हारा. सेकेंड चैप्टर पे आते हो तो तुम्हें जो है करना है एंगल ऑफ कांटेक्ट का 2.18 का ए और बी कॉनकेव और कॉन्वेक्स करना है. रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन पेज नंबर 36 उसका 2.17 करना है. नेक्स्ट इज आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट का ये करना है 2.20 का ए और बी ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल. नेक्स्ट इज आपको करना होगा लैप्लास लॉ दिया है देखो पेज नंबर 41 पे 2.22 दैट इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप. नेक्स्ट इज आपको करना है कैपिलरी फॉल और कैपिलरी राइज का डायग्राम. नेक्स्ट आपको आ गया 44 स्ट्रीम लाइन और टर्बुलेंट फ्लो का डिस्टिंग्विश आ सकता है तो उसका डायग्राम आइडेंटिफाई करने भी आ सकता है तो 2.7 का ए और बी. नेक्स्ट इज आपका स्टोक्स वॉल्यूम दिया है देखो 2.31 वो भी. नेक्स्ट इज ये तो हट गया है तो आगे बढ़ जाओ. नेक्स्ट इज हम आते हैं थर्ड चैप्टर पे दैट इज योर उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है पेज नंबर 66 3.4 दैट इज़ योर फेरी बॉडी. नेक्स्ट इज आपका है 3.5 रेडियंट पावर ऑफ ब्लैक बॉडी पर यूनिट रेंज ऑफ वेवलेंथ एज अ फंक्शन. वो एक दिया है ना ग्राफ टाइप वो आता है. नेक्स्ट इज थर्ड चैप्टर भी होता है क्लास. फोर्थ चैप्टर में आपको आना चाहिए वर्क डन का ये सारे आपके पीवी डायग्राम्स आने चाहिए आपको. आइसोथर्मल के ग्राफ्स आने चाहिए आइसोबारिक आइसोकोरिक और एडियाबैटिक के. नेक्स्ट इज देखो आपको दिया है देखो बता देती हूँ पेज नंबर 90 से स्टार्ट हो रहा है देखो 4.15 4.16 4.17 और 4.18. नेक्स्ट इज आपका साइक्लिक प्रोसेस भी पता होना चाहिए क्या होता है. नेक्स्ट इज ये सब तो आपका हट गया है वैसे तो ये हम नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज ऑक्सीलेशन में आपको करना है देखो 15.1 ए बी सी स्प्रिंग मास ऑक्सीलेशन. इसमें बताया है कि एक्सट्रीम पे क्या होता है मीन पोजीशन पे क्या होता है तो ये डायग्राम आना चाहिए आपको. नेक्स्ट इज देखो एक्सेलरेशन 5.5 यही मैं कह रही थी ये डेरिवेशन तुम्हें करना है 5.5 और 5.4 और 5.5 ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यही मैं कह रही थी उस दिन कई लोग पूछ रहे थे इसीलिए. नेक्स्ट इज आपका है देखो एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या है वैल्यूज़ भी याद होनी चाहिए कि एक्सट्रीम और मीन पे क्या है तो ये भी करना है देखो पेज नंबर 114 पे करना है तुमको. नेक्स्ट इज ये तो नहीं फेजेस के डायग्राम याद आना चाहिए तुमको. नेक्स्ट इज सिंपल पेंडुलम क्या होता है वो याद होना चाहिए एंड पास. नेक्स्ट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव में आप पता होना चाहिए डायग्राम दैट इज योर यस नोड क्या होता है एंटी नोड क्या होता है आपको 137 पेज नंबर पे आना है. उसमें दिखा है 6.8 ए वो आना चाहिए उसका डेरिवेशन यही डेरिवेशन कहती आता है
देन कंडीशन फॉर नोड एंड एंटी नोड आना होना चाहिए। नेक्स्ट इज 6.8 का बी देखा है, देखो ये भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर, जब दोनों एंड ओपन होते हैं, जब दोनों एंड क्लोज होता है, दैट इज 6.9 बी एंड सी करना है आपको। ये डायग्राम बस इतना ही करना है। अब चलो नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज़ योर वेव ऑप्टिक्स, जो कि आपको लगता है बहुत टफ बट बहुत इजी है। इसमें आपको करना है प्लेन क्या होता है, स्पेरिकल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए वेव फ्रंट। नेक्स्ट इज देखो 7.2 का बी 162 पेज नंबर वो करना है कि हाइजीन प्रिंसिपल पूछा सकता है, तो आप उसके हाइजीन प्रिंसिपल लिखने के बाद ड्रॉ करना तो बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट इज 7.3 रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस, 7.4 आई एम सो सॉरी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये भी ड्रॉ करने को आ सकता है। नेक्स्ट इज 7.5 यस, चेंज इन द वेवलेंथ वो वाला। एंड देन 7.7 इसको आपको देख रखना है कि पोलराइज क्या होता है, नॉन पोलराइज क्या होता है, वो पता होना चाहिए, दैट इज अनपोलराइज्ड। ओके, नेक्स्ट देखो ब्रूस्टर्स लॉ 7.8 ये भी आना चाहिए। नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस, आपको पता होना चाहिए, दैट इज योर 7.10 यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये आना चाहिए। नेक्स्ट इसका डेरिवेशन भी आना चाहिए 7.1 ज्योमेट्री ऑफ द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये ड्रॉ करना है तुमको, और उसका डेरिवेशन भी आता है हर साल। नेक्स्ट इज आपको करना है मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम्हें करना है 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 और 8.5 सारे तुम्हें करने हैं। नेक्स्ट इज इसके सारे पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसके पूरे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। नेक्स्ट इज आपका जो है मैं बता रही हूँ ना पूरा इंपॉर्टेंट है, तो मैं सिर्फ पलट रही हूँ, आप देख लेना। कैपेसिटर्स भी पूरा इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है कैपेसिटर्स पे, पैरेलल हो गया, इसके डेरिवेशंस हो गए सारे। नेक्स्ट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, किरचॉफ्स लॉ का है 9.2। नेक्स्ट इज वेटस्टोन ब्रिज 9.4, मीटर ब्रिज 9.5। देखो आपको ऑब्जर्व एंड डिस्कस दिया है केल्विन्स का, ये भी आता है, ऑरेंज कलर के बॉक्स में दिया है वो। नेक्स्ट इज आपका पोटेंशियोमीटर 9.6, कंपैरिजन देखो दिया 9.7, 9.8 और 9.8 का ए और बी। नेक्स्ट इज आपका 9.10, आप कोई भी इसमें से ड्रॉ कर सकते हो, एप्लीकेशंस है। गैल्वेनोमीटर देखो 9.12, कन्वर्ट करने का देखो इनटू मूविंग कॉइल इनटू एम मीटर है, और वोल्ट मीटर है, तो दोनों का डायग्राम को आना चाहिए। इट इज़ 9.14 और 9.13 यस, और दोनों का डिस्टिंग्विश भी कर लेना। नेक्स्ट इज आपका जो है 10 है, दैट इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, उसमें जो है 10.6 सॉरी 10.6 आपको करना है, और 10.15 करना है, और 10.13 करना है, 10.13 और 10.15, दैट इज अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और आपका बायोट सेवेट लॉ। नेक्स्ट इज आपका है, हालांकि इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट है तो मैं इसमें कुछ दे नहीं सकती, बट एम्पियर लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर देखो 10.15 और उसका जो डायग्राम है दैट इज योर 10.22, 10.23 भी कर लेना और 10.26 भी कर लेना। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक मटेरियल 10 MV, अच्छा EVR/2 वाला है, ठीक है। सो आपको 11.4 करना है। मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक ये भी आता है बार बार, बाकी सब ऑलमोस्ट रिड्यूस हो गया है, तो आप बहुत लकी हो कि रिड्यूस हो गया है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको करना है 12.2। नेक्स्ट आपको करना है फैराडेज लॉ, लेंस लॉ करना है आपको। नेक्स्ट करना है एक सेकेंड में पेज पलटने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ये तो नहीं है। देखो सेल्फ इंडक्शन 12.11। नेक्स्ट इज आपका
म्यूचुअल इंडक्टेंस M, दैट इज़ योर 12.13, उसका डायग्राम आना चाहिए। दोनों का डिस्टिंग्विश भी पूछ सकता है। ट्रांसफॉर्मर 12.15, ये भी इसका डायग्राम भी ड्रॉ करना और उसके सारे डेरिवेशंस आते ही आते हैं। नेक्स्ट AC सर्किट पे तुम्हें सारे ही डायग्राम्स करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना। 13.3, 13.4, 13.1, 13.8, सारे पूरा चैप्टर का डायग्राम ही, ये पूरा डायग्राम बेस्ड है तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। AC का पूरा डायग्राम करना है तुमको। नेक्स्ट आ गए हम डुअल नेचर में। 14.2, दैट इज स्कीमेटिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो। नेक्स्ट इज आइंस्टाइन इक्वेशन, ये भी। फोटो सेल का भी, और डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये भी पूछा जाता है, इसका भी डायग्राम कर लो। नेक्स्ट इज डुअल इज कम्प्लीटली थ्योरी, स्ट्रक्चर भी कम्प्लीटली थ्योरी है। नेक्स्ट इज आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, देखो 15.3, दैट इज़ वो लाइन लाइन वाली दी है वो वाली डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट इज बोहर एटम और एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स का 15.4, ये भी करना है। नेक्स्ट इज आपको करना है लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके, ये करना है। नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पे हम आ गए, सो आपको करना है फॉरवर्ड बायस और सॉरी आई एम सो सॉरी रेक्टिफायर करना है आपको, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, दैट इज़ योर 16.2.1 एंड 16.2.2, उसका दोनों का डायग्राम करना है, दैट इज़ योर 16.2 फिगर एंड 16.4 फिगर। नेक्स्ट इज आपको करना है जीना डायोड, तो हट गया ऑलमोस्ट पूरा, तो आपको पता नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज सारे फोटो डायोड के जो है सिंबल्स आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज आपका यस बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, दैट इज 16.4, उसका जो डायग्राम है दैट इज 16.18, 16.18 का A, B और C। नेक्स्ट इज आपका जो है 16.20 का ABC, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट इज आपका लॉजिक गेट, दैट इज 16.5, उसका जो डायग्राम बता देती हूँ। 16 पॉइंट मतलब पूरा ही डायग्राम है, नॉट, और का, एंड का, नंद का, नॉर का, और एक्सॉर का, सबके डायग्राम्स करने पूछ जाते हैं मार्क्स के लिए।